समूह ट्रस्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु जागरूक सभा का आयोजन किया गया। महिला आत्मनिर्भर सहायता समूह ट्रस्ट द्वारा कल दिनांक 9/12/2022 दिन शुक्रवार को चरखारी ब्लॉक के 4 गांव बमनेठा, अस्थोन, गौरहरी, भटेवरा कला में ट्रस्ट की टीम ने गांव-गांव जाकर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार हेतु जागरूक सभा का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि ट्रस्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर गांव में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुलवा रहा है, जिसमें इन महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके साथ साथ मजदूर वर्ग वाली महिलाओं को काम देने के लिए ट्रस्ट वचनबद्ध है। ट्रस्ट गांव के पलायन को रोकने की दिशा में भी काम कर रहा है और भविष्य में सैनिटरी पैड्स, कागज द्वारा निर्मित थाली, गिलास, कटोरी, दोना पत्तल का उत्पादन करने जा रहा है, जिसमें पैकिंग का काम उन महिलाओं को देंगे जो मजदूरी करती हैं और काम के लिए अपना घर बार छोड़कर बाहर जाती हैं। उनको इस केंद्र के माध्यम से काम दिया जाएगा और उनको रोजगार भी दिया जाएगा ताकि वो लोग बाहर न जाएं और अपने घर, गांव और परिवार के बीच में रहकर ही काम करें और अपने परिवार का भरण पोषण करें। ट्रस्ट ऐसे लोगों को रोजगार दिलाने में भरपूर सहायता करेगा और गांवों से निश्चय ही पलायन की समस्या को रोकने में भी सहयोग करेगा। इस अवसर पर ट्रस्ट के संचालक ब्रह्मदत्त झा जी, महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रंजीत जी, जोनल ट्रेनिंग मैनेजर पूनम जी, चरखारी ब्लॉक ऑफिसर सकीना जी, जोनल मैनेजर सुरेश जी और समस्त ग्रामीण निवासी महिलाएं, लड़कियां और प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ महोबा से अमरीश राजपूत की रिपोर्ट। यदि आप लोगों को पता है, हम लोग महिला आत्मनिर्भर सहायता समूह ट्रस्ट से आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने जो पदाधिकारी इस समय आए हुए हैं हमारे साथ में, उनका परिचय करा दूं। ये हमारी सकीना जी हैं, चरखारी ब्लॉक ऑफिसर हैं, जो कि पूरे ब्लॉक का काम देखेंगी। इनके ब्लॉक में जो भी जितने भी गांव आएंगे, जितने के ग्रामीण ऑफिसर गांव रहेंगे, जितने भी ग्रामीण ऑफिसर रहेंगे, वो सब इनके अंडर में रहेंगे और जो भी काम हम लोग भेजेंगे या जो जैसा भी काम होगा, जो भी आदेश होगा, तो इनके थ्रू आपको ग्रामीण ऑफिसर को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को सारी सूचना मिलेगी और अभी हम आगे आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे तो उससे आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। और ये पूनम जी हैं, हमारे ट्रेनर हैं ये, जो कि आप लोगों को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देंगी। तो सबसे पहले तो ये ग्रामीण ऑफिसर जो रीता जी हैं, अब यहाँ की भटेवरा कला की, तो ये इनके माध्यम से केंद्र चलेगा। ये अब जैसे आज मीटिंग हो रही है, इसके बाद ये केंद्र जब खुल जाएगा तो आप लोगों को ये प्रशिक्षण देंगी है। इसके बाद इनको अगर कुछ सीखना है और कुछ ज़रूरत पड़ती है ब्यूटी पार्लर वगैरह की, तो उसके लिए हम ये ट्रेनर हैं हमारे ट्रस्ट की, तो ये इनको सिखाएंगी। ठीक है, जब इनको सिखाएंगे इसके बाद फिर ये आप लोगों को सिखाएंगे। ये रंजीत जी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, जो कि पूरे ज़िले का काम देखते हैं, चारों ब्लॉक का काम इनके अंडर में आता है। ठीक है, तो जो भी ब्लॉक ऑफिसर वगैरह जो हैं हमारे, जो भी कुछ पूछना है, सुझाव लेना है, तो आप इनसे लेते हैं। सुरेश जी हमारे ये जोनल के हैं, ये जिसमें कि अपने पूरे ये बुंदेलखंड में इनका जो भी जितने ज़िले हैं उनके सब ये देखभाल करते हैं। ठीक है, मैं झा और आपको बता दूं ये ट्रस्ट के बारे में। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका नाम महिला आत्मनिर्भर सहायता समूह ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का उद्देश्य है कि ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देना और रोज़गार देना। हम लोग इसमें दो मेन ऑब्जेक्ट जो भी इनके हैं, हमारे पास टारगेट है, वो हम लेके चलते हैं इसमें। पहला प्रशिक्षण है, जिसमें प्रशिक्षण में हम सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण अभी शुरुआत में कर रहे हैं, जिसमें कि हम आगे और भी बढ़ाएंगे। कंप्यूटर का भी उसमें हम बढ़ाने जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर का है। और दूसरा जो काम है वो रोज़गार का है। रोज़गार हम इस प्रकार देंगे कि जो इसमें जो सर्वे होते हैं, 14 से 35 साल तक की जो लड़कियों और महिलाओं का सर्वे हम करेंगे और तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर का। और इसके बाद जो 36 से और ऊपर हैं, 50 साल तक की जो महिलाएं हैं, तो उनको हम काम देंगे। काम का मतलब कि उनको हम पैकिंग का काम देंगे। अभी आगे आने वाले समय में हमारे कुछ काम होंगे पैकिंग के, जैसे सैनिटरी पैड का हो सकता है उत्पादन हम लोग करेंगे। कागज़ पत्तल के दोना वगैरह जो है, इसका भी अभी मैन्युफैक्चरिंग का काम है। हम लोग आत्मनिर्भर सहायता समूह ट्रस्ट से हैं, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसमें हम लोग गाँव-गाँव जाकर के सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण कराते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग उन महिलाओं को भी काम देते हैं जो कि मजदूरी करती हैं, बाहर जाती हैं, दिल्ली, सूरत वगैरह जाती हैं काम करने के लिए, तो हम उन लोगों को भी यहाँ पे काम देते हैं। अभी हमारे निकट अभी आने वाले समय में एक प्रोडक्शन हो रहा है सैनिटरी पैड का और
उसका दोना पत्तर का कागज के जो बनते हैं वो हम लोग बनवाएंगे। तो यहाँ पे जब सेंटर ओपन हो खुल जाएगा तो यहाँ पे हम पैकिंग का काम उनको देंगे। पैकिंग का यहाँ पे सारा सामान भेजा जाएगा सेंटर में, और इसी में ट्रेनिंग का भी होगा और उसका एक अलग से पैकिंग का भी उसका दिन अलग से हम डिसाइड करेंगे, तो उस पैकिंग का भी काम होगा। तो उन लोगों को यहाँ पे हम मजदूरी भी देंगे। ठीक है। तो ट्रस्ट का 2 प्रकार के उद्देश्य हैं ट्रस्ट के। एक तो पहला इन लोगों को प्रशिक्षण देना, ठीक है, सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग देना, और इसके साथ साथ जो बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, जो मजदूरी वर्गी हैं, उनको रोजगार देना, उनको स्वावलंबन बनाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना। इसमें ट्रेनिंग में हम सबसे पहले सर्वे कराते हैं 14 साल से लेकर के 35 साल तक की लड़की महिलाओं का, जिनको कि सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण करना है। तो वो यहाँ पे इनको जिम्मेदारी की यहाँ पे आकर के यहाँ पे रजिस्टर में अपना नाम लिखाएंगे। ठीक है। इसके बाद उनका जो भी उनको सीखना है तो उनको उसमें कॉलम बना हुआ है सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर का, तो उसके सामने उनको लिखा जाएगा। और इसके बाद उनका डिप्लोमा इसमें देते हैं हम, 6 महीने का है, 3 महीने का है, 1 साल का है। हाँ, सिलाई का, कढ़ाई का और ब्यूटी पार्लर का। ठीक है। तो 1 साल तक हम उनको डिप्लोमा देंगे और इसके बाद 1 साल तक उनको सैनिटरी पैड भी मुफ्त दिए जाते हैं इसी में। ठीक है। और इसके बाद जो भी योजनाएं आती हैं पुष्टाहार वगैरह का, जैसे सामान खाने का उसमें आता है, दलिया वगैरह जैसे सरकार से आएगा तो हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। और इसके बाद अभी 2 से 3 महीने में आने वाले समय में जैसे ही हमारा काम आएगा तो हम जो भी आपने सर्वे कराए हैं मजदूर महिलाओं के लिए, तो वो भी हम इनको यहाँ पे उनको काम भी देंगे। तो ये हमारा काम है। और इसके अलावा इसमें जो हमारे 5 चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, सहायता, तो हम इन 5 पे भी हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है। स्वास्थ्य में हम लोग यहाँ पे कैंप लगवाएंगे, जैसे प्रशिक्षण खुलेगा, इसके बाद स्वास्थ्य के लिए कैंप लगाएंगे, यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह को बुलाएंगे, उनका ट्रीटमेंट इलाज उनका होगा। और शिक्षा में ट्रेनिंग्स हम कराते हैं। इसके बाद जो भी अगर जॉब भी करना चाहता है तो बाहर भी जाकर के जॉब कर सकता है, हम उन लोगों को रोजगार की जॉब भी दिलाते हैं ट्रस्ट के माध्यम से। ठीक है। और सुरक्षा में हमारा ट्रस्ट और भी चीज़ें करता है। मानवाधिकार से भी हमारा हम लोग आयोग से भी हैं, तो उसमें भी कोई किसी को दिक्कत आती है तो वो भी हम लोग उसमें भी सहायता आप लोग ही करेंगे। इस प्रकार से सुरक्षा सहायता भी हम लोग करते हैं। और आप लोग जो भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ समझ में आया हो तो जैसे पार्लर का है, जो मतलब सीखना है लड़की को, उसका कैसा क्या है, कहाँ पे सिखाया जाएगा? यहीं पे सिखाया जाएगा। यहीं पे। और जो दूना पत्थर का आपने बताया जैसे सब यहीं पे होगा। सारे काम यहीं पे होंगे। जहाँ केंद्र खोलेगा वहीं पे होगा। रोड है कसम बोलने में। आज हम लोग यहाँ पे सिलाई केंद्र खोलने के संबंध में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को रोजगार भी देंगे। ठीक है। ऐसी महिलाएं जो ऐसी हैं 37 से 50 साल तक की महिलाएं हैं जो जिनको की ट्रेनिंग नहीं सीखना है वो काम करेंगे। ठीक है। वो मजदूर लोगों के लिए आप काम भी कराएंगे, उनको काम हम कराएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, तो हम उसका पैसा देंगे। ठीक है। ताकि वो बाहर न जाएँ और अपना स्वयं काम करें, आत्मनिर्भर बने और किसी के उसके आश्रय न रहें। ठीक है। तो ये हमारा ट्रस्ट का उद्देश्य है, जिसमें हमारा 5 चीज़ हम इसमें करते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, सहायता। स्वास्थ्य में हम क्या करेंगे? स्वास्थ्य में जब हम यहाँ पे हट जाओ रे, खुल जाएगा देखो भरो, तो हटत नहीं है। लगवाएंगे, सरकारी डॉक्टर नहीं आएंगे, उसमें मुफ्त इलाज कराया जाएगा। शिक्षा में ट्रेनिंग भी कराते हैं, ट्रेनिंग्स कराते हैं, सिलाई कढ़ाई ब्यूटी वाला का ट्रेनिंग कराते हैं। और इसके बाद रोज़गार में जब हम उनको ट्रेनिंग कर लेंगे तो उनको अगर बाहर भी जॉब करना है, आप लोगों को जैसे ट्रेनिंग कराएंगे, आप लोगों को डिप्लोमा दिया जाएगा जो कि आगे आपको रोज़गार में काम आएगा। और प्लस इसके अलावा अगर आपको हम लोगों के द्वारा सहायता चाहिए रोज़गार में तो वो भी कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं और इसके बाद आपको जॉब दिलाते हैं। ठीक है। और इसके बाद सुरक्षा और सुरक्षा सहायता में भी हमारे यहाँ पे सामाजिक जो भी काम है वो भी हम लोग सब करते हैं। सोशल कार्य में जो भी आपके
कुछ मैटर्स हैं जैसे घरेलू में मामले हैं, और उसमें मानवाधिकार से ह्यूमन राइट्स जो रहता है उसमें भी हम लोगों का काम रहता है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे हमारे ट्रस्ट के माध्यम से मिलेगा। तो कहने मतलब ये हुआ कि ये जो सिलाई केंद्र है ये खाली सिलाई केंद्र ही नहीं है, आपको यहाँ जैसे आप बाहर काम कराते हैं, जैसे काम कराते हैं, अभी हम आगे आने वाले समय में ये काम भी इसी में डालने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी कोशिश कराना होगा, किसी आधार का काम कराना है या किसी राशन कार्ड वगैरह का काम है, ये सारे काम भी हम इसी में कराने जा रहे हैं। बस आपको यहाँ केंद्र में यहीं पे आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आप नोट कराएंगे आपका काम क्या है, आपको यहीं से काम सब मिल जाएगा जो भी है, ठीक है। यहीं से आपको हाँ, और जब पड़ेगा कैसे पता चलेगा? तो बढ़िया कौन है रहता है खुलना भी थोड़ी सी काम कर रहे हैं और नौकरी करने जा रहे हैं। तुम का उधारी कैसे करोगी? दादा काका की बात है। दादा काका नहीं है कोई नहीं।